हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हिंदी है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग भाषा है। जैसा कि इसमें देखेंगे कि भाषा के विषय में कुछ भी कहना या सुनना व्यर्थ सा प्रतीत होता है, क्योंकि भाषा के विषय में कहने व सुनने वाले व्यक्ति भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और इसकी उपयोगिता को वह भली भांति समझते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, वास्तव में भाषा के अभाव में हमारी क्या दशा होगी। भाषा के होते हुए भी इसकी कल्पना करना कठिन है। नेक्स्ट हेडिंग है भाषा का अर्थ। तो भाषा का अर्थ देखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह साधन है जिसे बोला जाता है। भाषा व्यक्त करने के कई माध्यम होते हैं। जो भाषा है उसको व्यक्त करने के कई माध्यम होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, रेलवे का गार्ड हरी व लाल झंडी दिखाकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है। जो रेलवे का गार्ड होता है वो हरी या लाल झंडी दिखाकर अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है। उसी तरह अध्यापक अपनी छड़ी दिखाकर छात्रों को अपनी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा नेत्रग्राही, कर्णग्राही, स्पर्शग्राही और जो विचारों को व्यक्त कर सकती है। तो पतंजलि के अनुसार देखेंगे, भाषा वह व्यवहार है जिसके द्वारा हम वर्णों और शब्दों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये पतंजलि के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है रामचंद्र वर्मा के अनुसार, तो मुख्य से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा हम ज्ञान या जिसके द्वारा मन की बात बताई जा सकती है। यह रामचंद्र वर्मा के अनुसार है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अर्थों में विचार की अभिव्यक्तियों के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्ण ध्वनियों संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। निष्कर्ष देखेंगे, अतः भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे से बात करके या बोलकर या सुनकर या पढ़कर जान सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा और मानव जीवन में संबंध। मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्व भाषा का ही है। कह सकते हैं कि जो मानव का जीवन है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वता भाषा की है। मानव जाति अब तक जो भी विकास किया गया है, मानव के द्वारा जो भी विकास अब किया गया है, वह विकास के क्षेत्र जो भी प्रगति की है वह सब भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा व्यक्ति एवं समाज दोनों विकास की आधारशिला है। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को हम भाषा विज्ञान कहते हैं या कह सकते हैं कि विकास का प्रतीक मानी जाती है। जो भाषा है वह मानव के विकास का प्रतीक मानी जाती है। इस प्रकार मानव जीवन में भाषा का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, भाषा ज्ञान के बिना मानव जीवन उस प्यासे व्यक्ति के समान है जो विचारों के सागर के तट पर तो बैठा है फिर भी उसे जल नसीब नहीं है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, अतः भाषा विकास का मूल आधार है। जो भाषा है वो विकास का मूल आधार है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपनी संस्कृति सभ्यता की पहचान करता है। जो भाषा है उसी के द्वारा मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान करता है। भाषा ही मानव जीवन को सजाती व संवारती है और भाषा के माध्यम से व्यक्ति बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अपने भाव को सहज रूप से व्यक्त करना सीखता है। भाषा का अधिक प्रयोग मौखिक रूप से होता है, परंतु भाषा का एक रूप उसके लिखित रूप में होता है। भाषा का उद्देश्य देखेंगे, भाषा की मानव जीवन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट देखेंगे, छात्रों को मातृभाषा के प्रति अभिरुचि पैदा करना। जो छात्र हैं उनको मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों की मौखिक या लिखित भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा लिखित या मौखिक भाषा को समझना या उसकी योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों में प्रभावशाली आकर्षण, शुद्ध व रुचिकर शैली में परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करने की क्षमता रखना। मतलब ये कह सकते हैं जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के माध्यम से विदेशों के आचार विचार सभ्यता के बारे में परिचय कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के अध्ययन से छात्रों को देश विदेशों की स्वतंत्रता का भ्रमण कराने में प्रेरित करना। अंतर्राष्ट्रीय की भावना जागृत करना। नेक्स्ट हेडिंग है,
मानव जीवन में भाषा का महत्व। तो मानव जीवन में भाषा का महत्व देखेंगे। मानव को जीवन में विकास करने के लिए हर घड़ी भाषा की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य है उसको विकास करने के लिए हर घड़ी भाषा की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में भाषा अगर नहीं होगी तो जीवन पशुओं के समान होगा। भाषा ने संसार के सूनेपन को एक नई जिंदगी दी है। जो भाषा ही है जिसमें संसार को एक सूनेपन की नई जिंदगी दी है। मानव जीवन में भाषा की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु। जब मनुष्य अपनी भावना व विचारों को व्यक्त करता है तब उसका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। भाषा अभिव्यक्ति का सख्त साधन है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु भाषा सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट रायवर्न के अनुसार देखेंगे, भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्मव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास संभव है। मानव व्यक्ति का विकास भाषा के प्रभाव उत्पादक का प्रयोग पर निर्भर करता है। मानव को संपूर्ण विकास की शिक्षा का उद्देश्य है। जो मानव का संपूर्ण विकास है वह शिक्षा का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा का योगदान बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट है सुसंस्कृत नागरिक निर्माण हेतु। मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ अच्छे नागरिक गुणों का पोषक होना आवश्यक है। भाषा न केवल मनुष्य के बौद्धिक विकास में सहयोग देती है बल्कि नैतिक चारित्रिक विकास करके एक अच्छा नागरिक बनाती है। भाषा विचार विनिमय हेतु। तो विचार विनिमय हेतु देखेंगे, भाषा विचार विनिमय का सशक्त साधन है। केवल संकेतों के माध्यम से सभी प्रकार की विचार विनिमय नहीं किए जा सकते हैं। केवल संकेतों के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से सरलता से भाषा का आदान प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में भाषा का विचार विनिमय अत्यंत निकटतम संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भाषा कैसे सहायक है तो देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्र में भावात्मक एकता स्थापित करने में राष्ट्रीय भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, भारत देश में अनेक जाति, संप्रदाय व धर्म के लोग रहते हैं। उनकी बोली भी अलग है लेकिन बोली है। जो भाषा की भाषा है उसे सभी बोलते हैं और इस प्रकार भाषा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक होती है। ज्ञान वृद्धि के लिए तो देखेंगे, ज्ञान की वृद्धि भाषा की सहायता से होती है। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य है वो अपने जीवन में कई प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। उन सभी का माध्यम भाषा ही है। भाषा के बिना शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जो भाषा है उसके बिना शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पूरा टॉपिक है जो वो पूरा टॉपिक भाषा पे ही ये डिपेंड है।